से दिल्ली आई हूँ और प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं एक हिंदू धर्म से थी, प्रभु को कभी मैंने जाना नहीं था, यीशु क्रिस्त कौन है ये तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन एक हादसे में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा सर पूरा फटा हुआ था और पूरा माइंड बाहर निकला था। तो मुझे हॉस्पिटल में लेके गई, तब मेरी उल्टी होना चालू हो गया था। तो डॉक्टर ने बताया था कि इसका उल्टी हो रहा है, ये नहीं बच सकती है ऐसा। लेकिन वहाँ पे मेरे घर का कोई नहीं था, इसलिए मुझे घर लाया गया प्लास्टर करके। और पूरी रात पानी पानी मांगती थी, ये बच्चे लोग ने मुझे पानी पिलाया। और सुबह गुरुवार को सुबह उठ के छोटी सी मेरी बेटी स्कूल गई और वो 1 बजे जब आई और मुझे खाना मांगने लगी, तो तभी मैं होश में नहीं थी। तो आजू बाजू वाले को बताया, तो वो लोग हॉस्पिटल में लेके गए। तो डॉक्टर बोला कि इसकी बॉडी में तो जान है ही नहीं है। रात को ही मैंने बोला था एडमिट करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए आप लोग रात को। तो मुझे म्यूनसिपलिटी में भेज दिया। तो वहाँ पे डॉक्टर बोला तो इसमें तो कुछ है ही नहीं है बोला, तो पोस्टमार्टम करके भेज दो। लेकिन वहाँ पे ऐसा एक ब्रदर थे, तो वो लोग ने बोला कि देखो प्रभु का महिमा और गौरव होने के लिए इसको बचाया है, ये बेहोश है, मरी नहीं है। आप एक काम करो, 2 दिन इसका इलाज करके देखो। तो बाद में फिर मुझे हॉस्पिटल में रखा गया 3 दिन, एक बाथरूम के बाजू में। वहाँ पे हमारे चर्च के कुछ ब्रदर थे, श्रवण, राजेश, ऐसे ये लोग लड़के लोग थे, तो वो लोग प्रेयर करते थे। मेरी बीच वाली बेटी थी स्वाति, छोटी थी वो, तो उसको अनुवाद का भजन संहिता का 91 ये वचन दिया उसको, वो पढ़ रही थी। लेकिन मुझे आवाज आ रहा था उसका कि जैसे एक बादल गरज रहा है। और 9 बजे शुक्रवार को जैसा मेरे बॉडी में ऐसा कि कोई बलून में फुगाने के टाइम जैसा हवा जा रहा है, वैसे मेरी नाक से हवा आ रही थी। तो मेरे बदन की नस पूरी फूल रही थी और उसमें वो वचन पूरा खत्म हो गया और मेरे मुंह से मतलब एकदम तोतला ऐसा धन्यवाद आया। तभी देखा तो मेरे हाथ हिल रहे थे। तो मुझे आवाज किसी की आ रही थी कि तू नहीं बचेगी बोला था और तेरे बॉडी में जान नहीं है ऐसा बोला था। तो तुम उठ के इन लोगों के लिए प्रेयर करो, ताकि मैंने तुझे तेरे पाप की क्षमा की है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि मैं एक पापी थी, कोई क्षमा नहीं कर सकता था, लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे क्षमा किया, मुझे प्यार किया और मुर्दों में से उन्होंने जिंदा किया मुझे। और बोले कि इन लोगों की तू प्रार्थना कर। लेकिन आवाज तो किसी को नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे आवाज आ रहा था। जब मैं प्रार्थना करने के लिए खड़ी हो गई, तो वहाँ से डॉक्टर आया और बोला कि आप लोग की मनमानी करे हो, आज वो 3 दिन के बाद होश में आई है। तो डॉक्टर ने उधर ही मेरा प्लास्टर काट दिया। लेकिन मेरे जो यहाँ पे वो लोग ने टेम्परेचर डाला था, तो वहाँ पे जख्म नहीं थी, पूरी जुड़ गई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि कोई 2 टाका 3 टाका है, आज 15 दिन हो गए, पानी है, हम लोग ने टाका नहीं खोला, लेकिन ये 3 दिन में जख्म जुड़ गई है। तो जिन्होंने मेरा टेम्परेचर लगाया था, ऑपरेशन किया था, उनको बुलाया तो बोला हाँ, बोला ये उसी दिन मर जाने वाली थी। तो नहीं बोला मेरे यहाँ पे वो जिंदा है। जब भी वो देखने के लिए आया तो बोला मैंने खुद अपने हाथों से उसको टेम्परेचर 25 मारा था। डॉक्टर ने हाथ में पूरा लिया, 3 टेम्परेचर थोड़ा सा इसमें अटक गया था, वो उसने धीरे से निकाल दिया। और जिन्होंने जितने भी चर्च के थे आए थे मुझे देखने के लिए, वो लोग ने देखा था कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और पूरा ड्रेसिंग किया हुआ है मुंह पे और जख्म भी बहुत गहरी थी। तो जब भी 10 दिन मुझे वहाँ पे रखा दिया हॉस्पिटल में और घर में भेजा, तो बहुत सारे चर्च के लोग आके देखते थे मेरा कि जख्म कहाँ है। तो जख्म कहीं दिखाई तो नहीं दे रही थी, पूरा जुड़ गया था। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ, ताकि उन्होंने एक टूटा हुआ शरीर को जोड़ दिया और मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद में फिर मैं ठीक हो गई। ठीक होने के बाद फिर से मेरा हाथ का हड्डी टूट गया, बॉडी में खून नहीं है बोला। 1 महीना तो खून की दवाई चालू की, हाथ पूरा सूखते जा रहा था। तो ये मेरा ऑपरेशन है हाथ का।
ये यहाँ से पूरा ऑपरेशन है हाथ का। तो डॉक्टर बोला कि बॉडी में तो उसका खून है ही नहीं है, और 1 महीना तो लगेगा। दवाई चालू किया फिर भी खून नहीं बढ़ा। फिर बाद में हम लोग ने प्रेयर बहुत किया, बहुत चर्च के लोगों ने प्रेयर किया। मेरे बच्चे यहाँ वहाँ जिनका जिनका नंबर था उनको फ़ोन करके बताते थे कि मम्मी की बॉडी में खून नहीं है और ऑपरेशन भी करना है। तो इसके लिए फिर बाद में वो लोग ने ऑपरेशन के लिए लिया। तो एक डॉक्टर थी, उन्होंने बोले कि आपका ऑपरेशन तो बहुत हार्ड है, कुछ भी हो सकता है, फिर से आपकी जान भी जा सकती है या बच भी सकती है। अब भगवान को याद करो, हम तो डॉक्टर हैं, हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मन में मुझे डर लगने लगा कि उसने सीधा आके बोला कि आपकी जान भी जा सकती है इस ऑपरेशन में, ऐसा। तो आपके बॉडी में ब्लड कुछ भी है ही नहीं है। तो वो लोग ने लेके गए। फिर डॉक्टर ने मेरे मुंह पे एक ग्रीन कलर का पर्दा डाला ये साइड में। तो जो डॉक्टर मेरे बहुत करीब था, मैं उसको बोला कि मेरा ऑपरेशन करने के टाइम आप ही रहो, आप ही खुद ऑपरेशन करो, ताकि आपने शुरू से मेरी ट्रीटमेंट की है। बोला मैं तो तेरे साथ में ही रहने वाला। वो मेरे बाजू में बैठा था, मेरा हाथ पकड़ के वो मेरे से बात कर रहा था। ये कि यहाँ पे हड्डी पे इंजेक्शन दिया उतना मुझे पता था, उसके बाद में मुझे पता नहीं था। तो ठंडा लग रहा था हाथ पे। तो मैंने बोला कि डॉक्टर को, डॉक्टर शायद ये लोग मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं, अब तो मेरे पास बैठे। बोला नहीं नहीं, मैं हूँ वहाँ पे। तो जैसा ही मेरा वो लोग ने ये फाड़ा तो अंदर से इतना खून बहने लगा। तो मुझे आवाज आई एक लड़के की, डॉक्टर ये क्या हो गया? बोले इसके तो बॉडी में बहुत सारा खून है, बोला, और बहुत खून बह रहा है। डॉक्टर ने बोला कि अच्छा, बोला फटाफट इसका ऑपरेशन कर लो। तो मेरे बॉडी में खून तो नहीं था, लेकिन ऑपरेशन के टाइम में पता नहीं परमेश्वर ने इतना खून मेरे बॉडी में दिया कि वो लोग ने बाहर से जो खून मंगाया था उसकी जरूरत मुझे नहीं लगी। पूरा परमेश्वर ने अपना खून दे के मुझे ऑपरेशन किया। फिर बाद में वो हाथ सूख गया था, मुझे शर्म आती थी बहुत। चर्च में गवाही के लिए मुझे लेके जाते थे, तो ये हाथ ऐसा बांध के रखना पड़ता था। तो एक दिन मैंने ऐसा ही बोला कि प्रभु, सब लोग बोलते कि प्रभु के गवाही के लिए तुझे क्षमा किया है और प्रभु ने जिंदा किया है, तो मुझे शर्म लगती है। सब लोग ने मेरे हाथ अच्छे देखे, अभी सूख गया हाथ तो मुझे बुरा लग रहा है। तो संडे था और हम लोग सुबह ऐसा ही एक हाथ ऐसा बांध के मैं प्रेयर करने लगी। मेरा हाथ झटका दे के ये ऊपर हो गया, और ये बच्चे थे, मैंने उनको चिल्ला के बोला, अरे मेरा हाथ देखो ऊपर हो गया। बच्चों ने देखा कि मम्मी का हाथ ऊपर हो गया। हम लोग डॉक्टर के पास तो गए नहीं है, घर में ही छुरी लेके मेरे 2 बच्चों ने वो प्लास्टर काट दिया। तो बाद में फिर दोनों हाथ मेरे एकदम सेम दिखने लगे। ये मेरा सूखा हुआ हाथ है और ये अच्छा हाथ है, तो पूरे हाथ मेरे दोनों एक जैसे दिखाई दिए। फिर एक पास्टर आके उनको घर में बुलाया, वो लोग लेके गए चर्च में, दिखाए कि देखो सिस्टर का हाथ दोनों सही लग रहा है कि एक हाथ तो उनका सूखा था, ऐसा। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, वो ठीक हो गए। उसके बाद में फिर मुझे पता नहीं ऐसा कुछ तो हो रहा था, जैसा तंत्र मंत्र, जैसा कि जैसा ही निवाला खाती थी मैं, तो उसका वो पिन बन जाता था मेरे मुंह में। तो जब भी थूकती थी तो पूरा भर के निकलता था। फाइनेंस हॉल में एक चर्च है, उनको हमने फ़ोन करके बताया, तो वहाँ के कुछ ब्रदर लोग आ गए, और उस पास्टर का मैं नाम भूल गई, विजय कुछ तो उनका नाम था। वो बाहर गाँव जा रहे थे। मैंने उनको फ़ोन किया कि पास्टर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और पिन मेरे मुंह में हो रही है खाने की। तो उन्होंने चर्च के कुछ 3-4 ब्रदर लोगों को मेरे घर में भेज दिया। वो लोग आके अपने घर लेके गए। सुबह से लेके 4 बजे तक प्रेयर करते थे और मुझे चाय पिलाते थे, फिर निकलता था, फिर प्रार्थना करते थे, फिर बिस्किट खिलाते थे, फिर से निकलता था। 4:30 पौने 5 बजे लास्ट में एक पिन निकल गई मेरे मुंह से। तब वो लोग ने इतना सारा पिन लेके थैली में जमा किया, और फिर वो ब्रदर ने बोला कि हे शैतान, बस तेरे पास की पिन खत्म हो गई, क्या एक ही बच गई थी। बाद में फिर वो लोग ने नारियल पानी पिलाया, पूरा नारियल पानी पिया, बाद में मेरे मुंह से पिन नहीं निकल गई। फिर उसके बाद में वो लोग चर्च में लेके गए, और वो पिन इतने लोगों को दिखाई कि देखो इतना सिस्टर के मुंह से, हम लोग गवाह हैं, हम 10 या 15 लोग वहाँ पे थे, हमारे सामने से ये सब कुछ निकल रहा था। और वो लोग प्रार्थना करके बिस्किट खिलाते थे, फिर थोड़ी सी प्रार्थना करते थे, फिर कुछ तो पिलाते थे, लेकिन वो निकलता था। और लास्ट में एक पिन निकल गई,
और सिस्टर उस दिन से आज तक अच्छी है कि उसके बाद में उसको कोई तकलीफ नहीं हो गया। मैं बहुत सारी मूर्ति की पूजा करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसी मूर्ति के नीचे एक छोटा छोटा वो काला बिगुआ, फिर वो गुड़िया, वो मूर्ति के नीचे जाके बैठ जाती थी। तो जब हम लोग जाते थे किसी भगत के पास तो वो लोग बोलते थे कि आपके घर के भगवान को बांध के रखा है, फिर आपको तंत्र मंत्र किया है। फिर कोई 20,000 मांगते थे, वो हम लोग उतारा निकालेंगे, कोई 10,000 मांगते थे, दे देते थे हम लोग। लेकिन बाद में तो हम एकदम कंगाल हो गए उस बीमारी के कारण। फिर उसके बाद में हम लोग ने देखा, वो एक पास्टर बोला कि देखो आपके मंदिर का वो उठा के देखो। जब भी उठा के देखा तो उसके नीचे गुड़िया बिड़िया निकलती थी। आजू बाजू वाले लोग सब लोग आके देखते थे, जैसा ही मैं चिल्लाती थी कुछ तो मुझे तकलीफ होते थे तो वो लोग बोलते थे हम लोग टीवी पिक्चर में देखा, लेकिन ये तो रियल में हमको दिखाई दे रहा है। मेरा घर का मालिक डर के वो मेरे पास कभी नहीं आता था, वो दूर से ही बात करता था। क्यों? तो ये बहुत खतरनाक, जैसा इसके अंदर शैतान आता है, वो मतलब ऐसा यहाँ पे चिपकती है वहाँ पे चिपकती है, ऐसा हो जाता था। तो बाद में जब ये सब करके हम लोग थक गए, और बोलते हैं ना कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि आप सब दरवाजा खटखटाओ, सब दरवाजे के पास जाके आओ। वहाँ पे अगर आपको नहीं मदद कोई मिलती है, कोई नहीं हेल्प करता है, तब आप मेरे पास एक लास्ट दरवाजा है जो यीशु प्रभु है। अगर तुम उसके पास जाते तो हर चीज की मदद मिल जाती है। जीवन का दान एक यीशु प्रभु ही है और कोई मार्ग नहीं है। पाप की क्षमा है जो यीशु प्रभु है, जो उसके लहू के द्वारा हमको पाप की क्षमा मिलती है। ये तो हम भूल जाते हैं कि नहीं हमको इससे क्षमा मिलेगी, उससे क्षमा मिलेगी, लेकिन किसी से क्षमा नहीं मिलेगी। ताकि मैंने अपने आंखों से मेरे जीवन ऐसा सब कुछ बताते थे। लेकिन एक पास्टर जब प्रेयर करने के लिए आए तो उसको प्रार्थना में प्रभु ने दर्शन दिया कि जिसको ये शैतान बोलती है वो शैतान नहीं है, मैं जिंदा खुदा हूँ जो उसको मैंने जन्म दिया है। और आज के बाद उसके ऊपर कोई शास्त्र नहीं चलेगा, कोई हत्यार नहीं चलेगा, ताकि मैंने उसको अपने लहू से जिंदा किया है। और जब भी प्रार्थना खत्म हो गई तो वो पास्टर ने मेरी मम्मी को बोला कि क्या ये चिल्लाती है, कोई शैतान आया बोल के। तो उसने बोला हाँ, बोला आज 15 दिन हो गए उसने सोया ही नहीं है। बोला हम लोग भगत के पास जाके इतना उसके हाथ में ताई बांधा है, गले में बांधा है, नारियल गुड़िया दरवाजे पे बांधा है ताकि वो अंदर ना आए, लेकिन वो अंदर आके उसको सुलाता है। तो पास्टर ने मुस्कुरा के बोला कि वो शैतान नहीं है, बोला वो परमेश्वर जिंदा है जो आपके बेटी को उसने दर्शन दिया। इतना साल हमने दर्शन नहीं देखा, लेकिन आपके बेटी को दर्शन मिला है, और वो है प्रभु यीशु जो माँ के पेट में उसका जन्म होने से पहला है, वो उसको जानता था। मैंने बहुत बार ऐसा किया कि नहीं वो प्रभु यीशु ठीक नहीं, मैं बहुत नफरत करती थी कि जो यीशु के लोग हैं वो अच्छे नहीं है, वो कुछ भी बहकाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन अभी मुझे पश्चाताप होता है उस बात का कि मैंने वो गलत बोला था, कि मैंने सच्चाई को नहीं जाना था। लेकिन जब मुझे जीवन का दान मिला, मेरे बच्चों को एक माँ मिली, तभी मुझे पता चला कि ये की जिंदा प्रभु है जो यीशु प्रभु है। और मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु प्रभु को कि मुझे क्षमा किया, वो सबसे बड़ी बात है। ताकि एक पापी को कोई भी नहीं क्षमा करता है, किसी का भी मन नहीं होता है कि इसको हम क्षमा करें, लेकिन प्रभु यीशु है जो हर एक को क्षमा करता है। और बोलते हैं जो अंधेरे में है और मैं अंधेरे में ही थी, तो परमेश्वर ने मुझे एक उजाला दिखाया, सत्य मार्ग दिखाया। मैं सब लोग बोलते हैं कि क्या तू सब छोड़ के कन्वर्ट हो गई, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बदली हूँ। मेरा रिश्तेदार वही है, मेरी कास्ट वही है, मेरे बच्चे वही है, सब कुछ वही है। सिर्फ प्रभु यीशु ने मुझे बदली किया है। जो मैं गलत थी, गलत बात करती थी, इसमें से उसने मुझे निकाल के खुद को बदली किया है। और कुछ भी मेरा बदली नहीं, प्रभु ने सब कुछ वही की वही रखा है। सिर्फ इंसान को बदली करते हैं।
और मार्ग दिखाते हैं। वो जात और धर्म बदली करने के लिए नहीं आए हैं, वो इंसान को बदली करने के लिए आए हैं। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु के कि उन्होंने मुझे एक अपने आप में चेंज करके दे दिया, एक नया इंसान बनाया। और मुझे जो परमेश्वर ने मौत के जबड़े से निकाल के मुझ पर दया की, मेरे बच्चों पर दया की, और एक हमारा बिछड़ा हुआ परिवार ये किया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु को। जय मसीह की।